हरे कृष्णा भक्तों, दीपावली यानी आध्यात्मिक ऊर्जा, आनंद और हर्षोल्लास का पर्व हमारी वैदिक संस्कृति में इस दीपावली पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। इसका सामाजिक महत्व तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका अत्यंत विशेष पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का यह पर्व हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और उल्लास का संचार करता है और इसीलिए वर्ष में आने वाले सभी पर्वों में इससे सबसे बड़ा और सबसे विशेष माना गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि यह वर्ष दीपावली पर्व कब मनाया जाएगा, इन 5 दिनों के पर्व में कौन कौन से देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस मुहूर्त और समय में करनी चाहिए। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर इस दीपावली को लेकर 2 तिथियां क्यों आ रही हैं और आपको अपने स्थान के अनुसार कौन से दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ दिवाली किस दिन मनाई जा रही है, और हम तो पंचांग के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि दिवाली कब मनानी चाहिए। और आप लोग कौन कौन से शहर से हमें देख रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले किस किस शहर से हैं। ठीक है, मैं लखनऊ से हूँ। ओके, तो अब हम बताते हैं आपको अनुसार दीपावली का पर्व दीपों का पर्व है। जब भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटे थे, उस समय उनकी प्रजा ने अयोध्या नगरी को दिव्य दीप मालाओं से सुसज्जित किया था। साथ ही सुगंधित पुष्प और लड़ियां, पताका हो से सजाया था। इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत माना गया है और जो आज भी इस परंपरा को निभाते हुए घर घर पर दीपक जलाकर भगवान का स्वागत किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, तो द्वारका की प्रजा ने दीपक जलाकर उनका धन्यवाद प्रकट किया था। सतयुग में भी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर सभी देवताओं ने आनंद व्यक्त किया था। दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना गया है, अतः इस दिन अंतर मन में आध्यात्मिक दीप जलाकर हम हमारे जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके एक नए प्रकाश को प्रज्वल कर सकते हैं। इस बार 5 दिवसीय दीपावली का आरंभ होगा धनतेरस से, यानी कि 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को धन त्रयोदशी मनाई जाएगी। इस दिन यम दीप भी जलाया जाएगा। हाँ जी, यम दीप जलाना बहुत ज़रूरी है और यम पंचक का आरंभ होगा। उसी दिन प्रदोष व्रत का भी पालन किया जाएगा। उसके बाद काली चौदस, हनुमान पूजा, यह मासिक शिवरात्रि आएगी 30 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन, और नरक चतुर्दशी आएगी 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन। इस दिन देवी काली की पूजा भी की जाती है। दीपावली का पर्व आ रहा है इस बार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन। इस दिन सरस्वती देवी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस दिन को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और उसके अगले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन आएगी गोवर्धन पूजा, जिस दिन भगवान को अन्नकूट अर्पित किया जाता है। और इस दिन गुजराती कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष भी आरंभ होता है। उसके बाद 3 नवंबर 2024 रविवार के दिन आ रही है भाई दूज, जिसे यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दीपावली का यह पर्व धन त्रयोदशी से शुरू होकर यम द्वितीय या भाई दूज पर पूर्ण होगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली का त्यौहार और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 6:01 पर। अब देखिए, कोई भी तिथि का आरंभ तो उदय तिथि से ही होता है, इसलिए हम दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर शुक्रवार को ही मनाएंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:08 का और सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6:01 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:08 से लेके 12:32 तक और अमृत काल शाम 5:45 से 7:20 तक रहेगा। अब देखिए,
इस बार भारत में कुछ स्थानों पर 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे कि काशी, वाराणसी इत्यादि स्थानों में ज्योतिषीगण 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाने की जानकारी दे रहे हैं। जो लोग 31 तारीख को दीपावली पर्व मना रहे हैं, उनका यह कहना है कि दीपावली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए सूर्योदय का इसमें कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब पूर्ण प्रदोष काल उपस्थित होता है तो उसे दिन उस पर्व को मनाना चाहिए। तो इस नियम अनुसार वे सभी 31 तारीख को ही दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर और पश्चिम भारत में सूर्योदय तिथि की उपस्थिति में जब अमावस्या उपस्थित हो जाए, उस दिन दीपावली मनाने के लिए कहा गया है और इसलिए 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार हम रात्रि पूजा नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो आपको अपने स्थानिक नियम का पालन करना चाहिए। आप जिस स्थान में रहते हैं वहाँ अपने स्थानिक और पारिवारिक समय के अनुसार उस दिन दीपावली मना सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके वहाँ यह एकादशी इन दिनों पर मनाई जाएगी। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार अमेरिका और कनाडा में दीपावली 31 तारीख को मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और यूके में 1 तारीख को मनाई जाएगी। तो जो लोग 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, उनके लिए संध्या के समय लक्ष्मी पूजन का समय शाम 6:02 से लेकर 8:32 पर, और जो लोग 1 तारीख को मना रहे हैं उनके लिए लक्ष्मी पूजन का समय है शाम 5:36 से लेकर 8:33 तक। आइए अब देखते हैं भारत के विभिन्न शहरों में शाम को लक्ष्मी पूजा का समय क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुणे की। पुणे में यह समय रहेगा 6:54 से रात 8:33 पर। चेन्नई का शाम है शाम को 5:42 से लेकर 6:16 तक। जयपुर का समय है 5:40 से लेकर शाम 6:16। हैदराबाद का समय है शाम 5:40 से लेकर 6:10 तक। गुड़गांव का यह समय रहेगा 5:37 से लेकर 6:16 पर। चंडीगढ़ और आसपास के विस्तार में लक्ष्मी पूजा का समय रहेगा 5:35 से 6:10 के बीच में। कोलकाता और आसपास के विस्तार में शाम को लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा 5:45 से लेकर 6:10 के बीच में। मुंबई के लिए यह समय रहेगा 31 अक्टूबर को शाम 6:57 से लेकर 8:36 के बीच में। बेंगलुरु के लिए यह समय रहेगा 31 अक्टूबर के शाम 6:47 से लेकर 8:20 के बीच में। और अहमदाबाद के लिए यह समय रहेगा 31 अक्टूबर शाम 6:52 से लेकर 8:35 के बीच में। स्कंद पुराण में दीपावली का महत्व बताते हुए कहा गया कि इस दिन पितरों के लिए भी भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन अपने पेयों को श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इस दिन बच्चे और बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी को उपवास रखना चाहिए। प्रदोष काल में समय यहाँ महाकल्याणी लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि का वास रहता है। इस प्रदोष काल में ही दीपदान करने का भी महत्व है। इस दिन हमें अपनी क्षमता अनुसार देव मंदिर इत्यादि स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए। इतना ही नहीं, शमशान भूमि पर्वतों पर वृक्ष की जड़ों के पास गौशाला में हर घर में दीपक जलाना चाहिए। इस दिन गायों की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करना चाहिए। उनको चारा खिलाना का भी विशेष महत्व है। इसलिए 1 नवंबर को गोधूली बेला का समय है शाम 5:36 से लेकर 6:20 का। इस शुभ मुहूर्त में आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा और शुभ माना गया है। और आसपास के मंदिरों में जाकर दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप दीपावली का पर्व अपने स्थानिक समय और दिन के अनुसार मना सकते हैं और लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त भी निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी देवी और गणेश जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी और नारायण की पूजा की जाती है। और यह लक्ष्मी पूजन कैसे करना चाहिए जिसके आपके घर में संपूर्ण वर्ष उनकी कृपा बनी रहे, यानी जानने के लिए अगर आप लक्ष्मी पूजन की विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर भी आपके लिए विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। और आने वाले समय में बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो इन सब की कथा और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर शास्त्रों, लड्डू गोपाल और बहुत सारी भक्ति कथाएं के बारे में बहुत जानकारी देते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी प्रोत्साहित हो और वीडियो बना सकें। राधे राधे।